Hello guys, this is Sakib and you all are watching Excellent Zone. क्या हाल चाल, सभी एकदम मस्त, सभी एकदम अच्छे, राइट। सबसे पहली बात तो वो जो क्लास 12 में अभी बच्चे थे जिनका बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुआ, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया तो क्या बात है, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है या आपको नीट करना है, राइट, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। दबा के प्रिपरेशन करिए, एमएससीटी की, जेई, नीट, जितने भी एग्जाम्स है सभी आपके एंट्रेंस एग्जाम सबके लिए आप अभी प्रिपरेशन करिए। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम तो अभी हो गया है कैंसिल। बेसिकली आज हमने ऑलरेडी आपको तो बताइए है कि हमारे चैनल पे कंप्लीट क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिल रहा है आपको, राइट, टाइम टू टाइम मिल रहा है। थोड़ा एक वीक का हमारा गैप हो गया था, थोड़ा इशू के वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन आपसे रेगुलर होगा ही होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आपका मैक्स 1 का क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड का 2021 टू 2022 मतलब जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12 में जस्ट प्रवेश कर चुके, एंट्री कर चुके, उनके लिए खास ये वीडियो होने वाला है क्योंकि आपका होगा बेनिफिट बहुत सारा। क्या होगा, क्या मिलेगा आपको? ऑलरेडी हमने क्लास 12 का आपका मैक्स 1, जो आपका मैक्स 1 उसका सेकंड चैप्टर मैट्रिसेस, वो ऑलरेडी हम लोग ने फिनिश कर दिया। अगर अभी तक आप वो नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी जाके वो देखो। और हमने नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी हम लोग ने स्टार्ट किया है, तो उसका ऑलरेडी हम लोग ने एक्सरसाइज 3.1, इसका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.2 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है यार, किसका है? क्लास 12 का एचएससी बोर्ड 2021 टू 2022। मतलब जो बच्चे भी क्लास 11 से क्लास 12 में मतलब नेक्स्ट ईयर बोर्ड पेपर देने वाला 100% आपका बोर्ड पेपर होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। कॉलेज बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हैं आपके साथ। तो कंप्लीट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑलरेडी मिलेगा हमारे चैनल पे। और एक बात सुन के लो, फिजिक्स का भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया आपका जो फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक, उसका जो रोटेशनल जो सर्कुलर मोशन का जो पार्ट है वो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया। उसका रोटेशनल वाला बाकी है, वो हम लोग जल्द अपलोड करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। कुछ भी डाउट हो बिंदास आप कमेंट करो, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है वो आपका ही है, राइट। आपका काम ये, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यार जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जितने भी बच्चे सबका हो जाए बेनिफिट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, राइट। जितने भी अपने महाराष्ट्र बोर्ड के, जितने भी पूरा ऑल ओवर दी महाराष्ट्र जितने भी बच्चे हैं, ऑल ओवर दी महाराष्ट्र जितने भी बच्चे, सबको रेफर करो हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर करने से किसी का बेनिफिट हो सकता है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि यार आपका कॉलेज में तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रहा है, राइट, तो यूट्यूब पे तो पढ़ ही सकते हो, राइट। तो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करना। चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.2, तो उसका फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। बड़ा ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें देखेंगे कि क्या फाइंड करना है और क्या चीज देखना है, राइट। तो पूरा क्वेश्चन देखना नहीं यार, मैथ्स में कहते हैं मेथड लर्न करो, मतलब ये टाइप दिया है तो हमको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही सिंपल। तो क्या करना है, सबसे पहले बात तो हमको क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, बड़ा एकदम इजी, राइट। क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, बस कुछ नहीं। क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या दिया है? पोलर कोऑर्डिनेट। बड़ा ही सिंपल। तो इतना याद रखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब फाइंड करने बोलते हैं ना, तो हमको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, बस बड़ा ही सिंपल। तो चलो देखते हैं क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, जो पोलर कोऑर्डिनेट मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो होता है आपका आर, और जो सेकंड होता है वो होता है आपका थीटा। इतना याद रखना है। ये क्या होता है? फर्स्ट वाला ये होता है आपका आर, ये होता है आपका थीटा। इतना याद रखना है। कभी भी कार्टेशियन फाइंड करना और पोलर कोऑर्डिनेट दिया होगा तो पोलर कोऑर्डिनेट में पहला वाला जो होता है वो होता है आपका आर, और ये जो डिग्री दिया ना π/4 मतलब कितना डिग्री? 45 डिग्री। और जो बेसिक हमने बताया 3.1 का, वो जाके देखो जल्दी जल्दी, आपका सबका यार बेनिफिट होना ही चाहिए, राइट। क्या बोलता है? ये थीटा दिया है। तो सबसे पहली बात हमको क्या दिया है? आर इक्वल टू कितना दिया है? √2 दिया है। थीटा कितना दिया हमको? π/4 दिया, राइट। ये दो चीज हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा कार्टेशियन फाइंड करने बोला है ना, तो सबसे पहले तो इसको आर, इसको थीटा लिख के ले लो। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला, एक लौता छोटा सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? देखो, x इक्वल टू आर कॉस थीटा,
एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। ऐसा दो एक छोटा सा फॉर्मूला, हमको जस्ट x और y का वैल्यू फाइंड करना और कुछ नहीं, राइट। तो चलो करते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू कितना है, √2 है, राइट। cos थीटा की जगह पे क्या आएगा, ये π/4 आ जाएगा, राइट, है ना। बड़ा ही सिंपल, मजा आ गया। तो y इक्वल टू r का वैल्यू कितना है, √2 इंटू साइन थीटा कितना है सर, π/4। बड़ा ही सिंपल है ना, स्वाद आ गया, एकदम मजा। चलो अभी देखो, ये √2 इंटू कॉस π/4 कितना होता है सर, इतना याद रखो, π/3 मतलब 60 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, इतना याद रखो। क्लियर, बड़ा ही सिंपल। तो चलो cos π/4 मतलब 45 डिग्री, हमको पता है cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। देखो बेसिक्स देख लो एक बार, 3.1 का देख लो एक बार, उसमें पूरा बेसिक्स कवर किया आप लोगों ने, राइट। तो देखो इतना याद रखना, 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, किसका, cos का। तो देखो √2 कैंसल, बचा के सर सिर्फ x का वैल्यू कितना मिल गया, 1, राइट। बड़ा ही सिंपल। अभी सेम करेंगे हम लोग y के लिए, y इक्वल टू देखो √2 इंटू साइन π/4 मतलब सेम वही 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, कितना होता है सर, 1/√2, राइट। क्या होता है, 1/√2। तो √2 कैंसल, तो y का भी वैल्यू हमको क्या मिला, 1, राइट। तो यही तो हमको फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, x और y का वैल्यू फाइंड करना है, बस और कुछ नहीं। तो देयरफॉर बोल देते हैं, देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ऐसा द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, क्या बोल सकते हो, 1,1, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। क्या किया हम लोग ने, कुछ किया है क्या किया, देखो बड़ा ही सिंपल। जो क्वेश्चन देंगे ना उसको जस्ट बोलना है आर और इसको बोलना है थीटा। कब, जब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, पोलर कोऑर्डिनेट मतलब एक आर होता है और एक थीटा होता है, वो लिख दिया। तो उसमें फॉर्मूला देखो, एक छोटा सा फॉर्मूला अपना क्या है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। बड़ा ही सिंपल। तो वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मिल गया, है ना। तो चलो देखते हैं अभी सेकेंड क्वेश्चन। सबको 90+ मारना है यार बोर्ड में, राइट। नेक्स्ट ईयर सबको 90% के ऊपर लाना ही लाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, हम आपके साथ हैं। तो चलो सॉल्यूशन। सेकंड भी क्या करोगे, फर्स्ट वाले को क्या बोलना है, आर, और सेकंड वाला क्या है, थीटा कितना है, π/2। बड़ा ही सिंपल, है ना। तो चलो देखेंगे। तो सेम है, वही फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा और y इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा, राइट। तो चलो x इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है, 4 इंटू कॉस थीटा कितना है, देखो कॉस क्या है, π/2, राइट। और y इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है, 4 इंटू साइन थीटा मतलब π/2। तो एक बात मुझे बताओ, π/2 मतलब कितना, π/2 मतलब कितना, हाउ मच डिग्री, π/2 इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, दैट इज 90 डिग्री भाई। π/4 का कितना होता है, 45। π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। π/2 कितना, 90 डिग्री। इतना याद रखना, समझ में आएगा। π/2 मतलब कितना, 90 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ सर, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इतना याद रखो, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। और y इक्वल टू 4 इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन π/2 मतलब कितना, 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो इतना याद रखो, साइन 0 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का 0, साइन 0 का होता है 1, साइन 90 का होता है 0। बड़ा है, नो गलत हो गया सर, गलत हो गया। क्या गलत हो गया सर, देखो cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1, इसका अपोजिट। समझ में आ गया। तो क्या आएगा 1। तो देखो 4 1 से कितना, 0 यार, 4 0 से 0, तो x का वैल्यू 0 हो गया। अभी y का वैल्यू देखो, 4 1 से कितना, 4, तो मिल गया ना। यही चीज तो हमको फाइंड करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करना पड़ता है, x और y। तो लास्ट में बोल दोगे देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 0,4। बड़ा ही सिंपल, स्वाद आ गया, है ना। बड़ा ही सिंपल। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल, बड़ा सा प्यारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, उसको थोड़ा हमको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऐसा नॉर्मल है ना, बच्चे जैसा यार, बच्चे जैसा ऐसा नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। अभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन क्या दिया है, सेम वही करना है हमको, वही करना है और कुछ नहीं। देखो सॉल्यूशन भाई बड़ा ही सिंपल है। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, आर कितना है, 3/4। थीटा कितना है सर, 3π/4। बड़ा ही सिंपल। हाँ, मजा आ गया एकदम, है ना, बहुत मजा आ गया। चलो अभी देखेंगे फॉर्मूला क्या है हमारा, वही चीज है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और सर y इक्वल टू आर साइन थीटा। बड़ा ही सिंपल, है ना सर, बड़ा ही सिंपल, राइट। लेकिन अभी मुझे एक बात बताओ, 3π/4 आ गया सर, ये कितना डिग्री हो गया कितना डिग्री होगा, तो इतना देखो, इधर देखो, एक बात बताओ मुझे, 3/4 एज इट इज इंटू
पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। वो बेसिक देख लो एक बार, 3.1 का ना बेसिक देख लो, वहाँ पे पूरा बताया कि किसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। तो पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 45 इंटू 3 135 डिग्री, राइट। तो कितना मिलेगा हमको 135 डिग्री। तो मुझे बताओ cos 135 का डिग्री का वैल्यू है क्या सर? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास 135 का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे, चलो देखेंगे क्या करेंगे। ये समझ में आ गया ना, बड़ा ही सिंपल, स्वाद आ गया है ना, बड़ा ही सिंपल। तो चलो देखेंगे x इक्वल टू आर cos 35 कितना 135 डिग्री हो गया ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, cos कितना बोला 135 है, राइट, कितना 135 डिग्री। तो वैसे इधर भी आएगा y इक्वल टू आर कितना दिया 3/4 इंटू साइन, साइन कितना, साइन भी 135 डिग्री, राइट, 135 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो x इक्वल टू आर कॉस, ये cos थीटा 135 है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कैसा 180 माइनस 135 है ना 180 माइनस कितना डिग्री करेंगे तो ये 135 आएगा सर, कितना आएगा 45 डिग्री है ना। 180 में से अगर हम लोग 45 डिग्री माइनस करेंगे तो हमको 130 मिलेगा, 135 मिलेगा, राइट। इतना तो हमको पता ही है कि ऐसा अगर दो एंगल, सब ऐसा कोई एंगल आता है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है तो ऐसा करने का, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। तो चलो वैसे सेम वही सेकंड वाला भी y इक्वल टू क्या आएगा 3/4 इंटू साइन क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो अभी जिसको रिप्रेजेंट करो कैसा, उस फॉर्म में, पाई के फॉर्म में। तो देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर कॉस 180 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, पाई से, राइट, माइनस 45 को किससे, π/4 से, बड़ा ही सिंपल, राइट। चलो y इक्वल टू 3/4 इंटू साइन क्या हो जाएगा सर, पाई माइनस π/4, बड़ा ही सिंपल। अभी देखो यहां तक आ गया। ये जो दो क्वेश्चन हम लोग ने किया ये नॉर्मल वाला था, राइट, ये एकदम छोटा बच्चे जैसा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम क्या है, टीटा माइनस पाई माइनस टीटा। तो ये आया ना पाई माइनस, ये टीटा हो गया ना, टीटा मतलब 45 डिग्री, ये टीटा हो गया, राइट। सो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्वाड्रेंट क्या होता है। ये हमारा होता है 90 मतलब π/2, ये होता है हमारा 180, राइट। यहाँ पे देखो ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये क्या है 2π, राइट। तो चलो ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दो, क्या बोला है पाई माइनस टीटा। तो पाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, राइट। 4 क्वाड्रेंट ये सब हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो क्या बोला है पाई माइनस टीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो बताना है। देखो पाई इधर आ रहा है ना, पाई माइनस टीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इतना याद रहे, ये पता है ना, ऑल ऐड ऐसा कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ऐड मतलब ए मतलब सभी, फर्स्ट क्वार्टर में सभी जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब क्या है पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टी मतलब टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ सी मतलब कॉस, कॉस और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया, मतलब इसके घर में सिर्फ कॉस और उसका उल्टा जो है पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हो, देखो ये साइन, साइन और उसकी वाइफ क्या होता है कोसाइन, है ना, साइन और उसकी वाइफ कोसाइन, मतलब वो दोनों ही सिर्फ इधर पॉजिटिव रहेंगे। उनके घर में दूसरा और कोई आया तो डायरेक्ट नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ टेन और उसकी वाइफ क्या है कॉट, वो दोनों क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब कोई भी आया उसके घर में डायरेक्ट नेगेटिव हो गए। तो इतना याद रखो। तो ये पाई तरह इधर से ही उधर गया, मतलब सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में हमारा क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है। तो चलो वैल्यू निकालेंगे। देखो आर, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का 3/4 है ना, 3/4 इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ये पाई पे चेंज नहीं होता तो डायरेक्ट क्या आएगा π/4 और इधर माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो चलो x इक्वल टू क्या आएगा -3/4 इंटू अभी π/4, 45 का वैल्यू कितना बताया मैंने जस्ट बताया ना √2। तो x का वैल्यू कितना मिला -3/4 √2, बड़ा ही सिंपल। अभी सेम साइन के लिए क्या करोगे, देखो y इक्वल टू 3/4, साइन देखो साइन भी वही है ना पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा। सेकंड में क्या होता है साइन और उसकी वाइफ, वाइफ कौन है सर कोसाइन, वो दोनों सिर्फ पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, मतलब हमारा आंसर वो क्या आएगा पॉजिटिव में। तो चलो क्या आएगा इनटू क्या आएगा साइन π/4
तो y इक्वल टू 3/4 इंटू 1/√2। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 4√2, राइट। समझ में आ गया क्या आएगा 4√2। बड़ा ही सिंपल था, क्या किया एक और बार देख लेंगे हम लोग। इसको आर बोलते हैं, इसको टीटा बोला। टीटा में प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे 135 डिग्री आ गया ना, सॉल्व करने के इसको 135 डिग्री आ गया। तो अभी 135 का वैल्यू है क्या हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं सर, है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कुछ तो 2 डिग्री को ऐसा मैनेज करेंगे जिसको माइनस या प्लस करने पे हमको ये मिले। 180 माइनस ये करोगे तो ये आंसर मिलेगा, राइट है ना, यही चीज मिलेगा। तो इधर देखो 180 मतलब पाई, 45 मतलब पाई/4। अभी यहाँ पे अभी देखो पाई मतलब 180 डिग्री हो गया, तो पाई माइनस टीटा, पाई माइनस टीटा कहाँ पे जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में कॉस क्या होता है? माइनस होता है। अभी आप बोलोगे सर कॉस पाई क्यों नहीं लिया, पाई/4 क्यों लिया? तो इतना याद रखो, कभी भी 2 डिग्री रहता है ना, तो सेकंड वाला कभी भी प्रेफर करना है, समझा? सेकंड वाला हमको लेना है, हमेशा याद रखना सेकंड वाला लेना है, फर्स्ट वाला हमको नहीं लेना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा फिनिश। अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट जो एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, वो सॉल्व करेंगे, क्या होता है देखेंगे। तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, हाफ और 7π/3 सेम करेंगे हम लोग, सेम है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, राइट। तो सॉल्यूशन देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, फर्स्ट वाला हमारा क्या होता है सर? हमारा होता है वो r, और सेकंड वाला क्या है? टीटा अपना क्या है? 7π/3। क्लियर? इतना सिंपल तो सबको पता ही है, राइट। तो अभी चलो सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा फॉर्मूला है हमारा, क्या है? x इक्वल टू r cos थीटा है सर, और क्या है सर? y इक्वल टू r sin थीटा है, राइट। चलो अभी वैल्यू पुट करेंगे। अभी और एक बात सर, यहाँ 7π/3 आया, मतलब कितना डिग्री? चलो करेंगे यार, कितना होता है 7/3 इंटू पाई कितना? 180 डिग्री, राइट है ना। चलो 3 1 जा 345 जा, है ना, वही हो गया ना। देखो 4 नो 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 सर, नो सर, 3 6 जा मतलब 60, 6 7 जा 42 और ये 0 मतलब 420 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ सर, 420 डिग्री का वैल्यू है क्या हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। तो इसको हम एडजस्ट कैसा कर सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 360 + 60। यस सर लिख सकते हैं। 360 + 60 कितना? 420। यस कर सकते, तो वही चीज करेंगे हम लोग, है ना। समझ में आ गया? ऐसा अगर बड़ा डिग्री आया ना तो एडजस्टमेंट करने का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया हम लोग ने 180 से माइनस किया हम लोग ने 45, तो 135 मिला। इस केस में कुछ माइनस नहीं कर सकते ना, तो 360 + 60 किया था 420। तो चलो देखेंगे। सो x इक्वल टू r का वैल्यू कितना है? हाफ इंटू कॉस टीटा, टीटा कितना है सर? 420, राइट। तो 420 इधर लिख दो पहले, 420 डिग्री, राइट। तो देखो x इक्वल टू हाफ इंटू कॉस 420 को कैसा लिख सकते हो हम लोग? 360 डिग्री + 60 डिग्री, राइट है ना। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू कॉस 360 को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पाई से, वो चीज मैंने बताया बेसिक में सर, पूरा चीज आप देख लो वहां पे। प्लस 60 को हम लोग कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? π/3 से। समझ में आ गया? π/3 से। तो अभी देखो इसके आगे सॉल्व करता हूँ, ये मैं यहाँ पे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, मुझे एक बात बताओ सर, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो जैसे वो मैंने बताया था, देखो ये क्वाड्रेंट जो है, ये कभी भी ऐसा दो वैल्यू आ गया ना तो क्वाड्रेंट चेक करना है आपको, राइट। तो देखो 2 वैल्यू आ गया ना तो कौन सा क्वाड्रेंट में? देखो बताए ना, ये क्या है? 2 पाई इधर है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, राइट, मतलब 270 डिग्री। तो देखो क्या बोला है? 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई इधर आ रहा है प्लस थीटा, मतलब ये इधर जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया सभी के सभी वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बड़ा ही सिंपल है। तो क्या करोगे? हाफ इंटू, डायरेक्ट क्या लोगे फिर? इसको लेना है cos π/3, cos π/3। तो सिंपल देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ cos π/3 इंटू cos π/3, π/3 मतलब कितना? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है सर? देख लो, cos 30 का वैल्यू 1/√3, गलत बोल रहा हूँ, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का है 1/√2, cos 60 का अपना हाफ। तो सिंपल क्या आ जाएगा? हाफ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। तो x का वैल्यू मिल गया 1/4, बड़ा ही सिंपल। अभी y का वैल्यू सेम करना है हमको, सेम y का भी करो। तो देखो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? r sin थीटा, राइट। सो अभी सेम करेंगे साइन थीटा के लिए भी। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू r का वैल्यू कितना है? हाफ है, राइट। कितना है? हाफ है
इंटू साइन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये सब आप कर लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, सेम करना, सब कुछ सेम करना, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ π/3, राइट, π/3। देखो मैंने इधर स्टेप्स क्या मिस किया, देखो ये वाला, ये सब जो है ना, ये सब आप कर सकते हो यहाँ तक ये 3 स्टेप आप कर लो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, टाइम ये हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू साइन कितना है 60 डिग्री है ना, तो 60 साइन 60 का वैल्यू कितना होता है सर, इतना याद रखो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2। कितना होता है सर, √3/2। तो देखो y इक्वल टू 1 इंटू √3 कितना आएगा, √3, 2 2 कितना 4, तो y का वैल्यू ये मिल गया। तो लास्ट में क्या फाइंड करो, क्या बोला है, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो x और y का वैल्यू फाइंड करना, तो मिल गया। तो लास्ट में बोलते देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4, √3/4। बड़ा ही सिंपल, समझ में आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बड़ा ही सिंपल है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोला कि यू हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बट पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी देंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है अपना, आर और थीटा, समझ में आ गया, आर और डिग्री होता है पोलर कोऑर्डिनेट, राइट, वो चीज़ हम लोग लिख देंगे। सो उसके बाद फिर x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, वही चीज़ होता है। सो अभी नेक्स्ट इसका जो सेकंड सब क्वेश्चन है, इसका अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। समझ में आ गया, इसका अपोजिट है तो सिंपल, इस केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, x और y फाइंड करते हैं, उस केस में r और थीटा फाइंड करेंगे। समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन में x और y देंगे, ये चीज़ हमको फाइंड करना होता है। तो चलो अभी करेंगे इसका हम सेकंड सब क्वेश्चन। तो मैंने बताया ना सेकंड सब क्वेश्चन, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कार्टेशियन फाइंड करना है। इसका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन उल्टा था, उसमें कार्टेशियन दिया होता था, पोलर फाइंड करना होता था, बस इतना ही। तो देखो इसमें ऑलरेडी देखो कार्टेशियन दिया है, मतलब x और y का वैल्यू दिया, राइट, हमको क्या बोलना है, थीटा और r मतलब r और थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट। तो बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या करना है ना, चार हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर इसको बोलेंगे हम x, राइट, तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम x और सेकेंड वाले को हम बोलेंगे y। बड़ा ही सिंपल है ना। तो अभी इस केस में जैसे लास्ट क्वेश्चन में छोटा छोटा हमने फॉर्मूला देखा, वैसे इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में r फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर, वो है आपका x² + y²। समझा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में x = r cos θ देखा ना, तो इस क्वेश्चन में r = x² + y² देखेंगे। तो चलो यहां से हमको मिल जाएगा r का वैल्यू, तो देखो x का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना, √2 का स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो r इक्वल टू सर क्या होता है, सर देख लो सर अच्छी तरह से, रूट एक बात बताओ मुझे, रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल है ना, ये रूट और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये रूट हो जाएगा कैंसिल, तो 2 + 2 4। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, √4। तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है सर, किसका है, तो r जो है आपका 2 का परफेक्ट स्क्वायर, तो r का वैल्यू मिल गया हमको 2। सो अब इससे वही चीज, वही फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला हमको क्या करना है, अप्लाई। अभी r तो मिल गया, अभी हमको ढूंढना है थीटा। तो थीटा के लिए वही एक ही फॉर्मूला है ना, एक लौता फॉर्मूला अपना, क्या फॉर्मूला है, x = r cos θ और y = क्या है, r sin θ, यही फॉर्मूला है। इसमें चलो वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू दिया हुआ किधर दिया, देख लो इधर क्या दिया है, √2 = r का वैल्यू कितना है, 2 दिया है, राइट, r का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। तो देखो अभी cos थीटा, तो आपको ढूंढना है cos थीटा, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो देखो √2/2 इक्वल टू क्या बचा, cos थीटा। अभी आप बोलोगे सर आंसर कहां से लाए, तो बड़ा ही सिंपल है यार, बड़ा ही सिंपल है, सब आसान है, सब आसान है, सब इजी है। तो देखो मुझे एक बात बताइए, ये 2 है, ये 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, √2 × √2, इसका तो आंसर 2 ही आएगा, रूट कैंसिल होता है, आंसर क्या आएगा 2। बड़ा ही सिंपल है ना, तो लिख सकते हो, तो चलो लिख लेंगे। ये 2 की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, √2 × √2 लिखता हूं इक्वल टू cos θ। तो देखो रूट कैंसिल, बचा क्या 1/√2 इक्वल टू cos θ। तो देखो अभी मुझे एक बात बताओ, cos θ 1/√2 कितना डिग्री होता है सर, वो होता है अपना 45 डिग्री, मतलब π/4 होता है, राइट, है ना। तो देखो थीटा भी मिल गया, r भी मिल गया, आंसर तो मिल गया। अभी चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर दो, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम। समझ में आ गया। तो देयरफॉर बोलते हैं, देयरफॉर लास्ट में देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, 2, π/4। देखो बड़ा ही सिंपल, क्लियर, ऐसे सॉल्व करना। अभी देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 0, बड़ा ही सिंपल, वही करते हैं हम लोग। देखो क्या करेंगे सॉल्यूशन, सर पहला वाला क्या होता है हमारा, सर x होता है, यस सर, हां सर ये होता है, y इक्वल टू सेकंड वाला क्या होता है सर, y होता है। चलो मिल गया। अभी क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे r, राइट, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे r। तो r का वैल्यू क्या है, फार्मूला क्या है, x² + y²।
बड़ा ही सिंपल गजब हो गया। तो देखो r इक्वल टू, अभी x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y का कितना है हाफ का स्क्वायर, राइट। तो अभी देखो r इक्वल टू, देखो अभी एक मुझे बताओ 0 का स्क्वायर कितना 0 प्लस हाफ का कितना 1/4, राइट। तो देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 निकल गया 1/4 आ गया, राइट। तो अब इसका रूट निकालो, तो रूट निकालोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, 4 किसका परफेक्ट रूट है 2 का, चलो हाफ मिल गया, r का वैल्यू मिल गया। अभी सेम का फाइंड करेंगे x और y, तो सेम वही फार्मूला, x इक्वल टू क्या है सर r cos थीटा और y इक्वल टू क्या है सर r sin थीटा, राइट। तो अभी देखो अभी गौर से देखो, x का वैल्यू कितना है 0, r का वैल्यू कितना है हाफ और ये cos थीटा, तो ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो गया, तो cos थीटा कितना मिल गया आपको 0। अभी सेम इसको करो, देखो y का वैल्यू कितना दिया हाफ इक्वल टू r का वैल्यू कितना हाफ sin थीटा, ये 2 इधर चले जाएगा इसके बाद, तो 2/2 इक्वल टू क्या बचेगा sin थीटा। तो देखो आंसर क्या आएगा 1, तो sin थीटा क्या हो गया 1। मुझे एक बात बताओ, cos थीटा 0 आंसर कितने डिग्री पे आता है सर, वो आता है अपना 90 डिग्री पे, और sin थीटा 1 कितने डिग्री पे आता है सर, वो आता है अपना 90 डिग्री पे, है ना। तो सिंपल थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 90, मतलब π/2, बड़ा ही सिंपल। तो थीटा और r मिल गया, देयरफॉर बोलते हैं ना लास्ट में क्या होता है, देयरफॉर द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर हाफ π/2। तो इतना मुझे एक बात बताओ, तो दोनों जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, दोनों का जो साइन है पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो x और y का वैल्यू क्या पॉजिटिव, तो इधर लिख सकते हो देयरफॉर कि जो है ये जो वैल्यू है वो कहां पे लाई हो रहा है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बड़ा ही सिंपल। अभी देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है 1, -√3, ऐसा एक क्वेश्चन बोला। तो चलो सिंपल सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, तो वही चीज है यार, x का वैल्यू कितना दिया 1, y का वैल्यू कितना दिया है इधर -√3 दिया, राइट। तो बड़ा ही सिंपल वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले r फाइंड करेंगे, किससे करेंगे है ना, इससे फाइंड करेंगे। तो देखो r इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस कितना है -√3 इसका स्क्वायर, समझ में आ गया। तो r का वैल्यू देखो कितना मिलेगा सर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है √3 कैंसिल, तो बचेगा 3। तो r का वैल्यू कितना मिलेगा √4, तो r ये परफेक्ट स्क्वायर है ना किसका है सर 2 का, तो चलो r का वैल्यू मिल गया हमको 2। बड़ा ही सिंपल एकदम छोटा सा आंसर है, कितना मजा आ रहा है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लास 12 आपका यूं निकल जाएगा 90% के अबव, राइट, एकदम सिंपल है, राइट। तो चलो देखेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू r cos थीटा, एक ही फार्मूला मतलब एक लौता फार्मूला, और y इक्वल टू r sin थीटा, बड़ा ही सिंपल। तो x का वैल्यू दिया है सर कितना 1 दिया, इक्वल टू r का वैल्यू कितना मिला 2 मिला, और ये cos थीटा, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हाफ इक्वल टू cos थीटा। सेम y के लिए y कितना है -√3 इक्वल टू, देखो अभी r का वैल्यू कितना मिला आपको 2 है ना, और sin थीटा, तो ये 2 इधर नीचे जाएगा तो क्या रहेगा -√3/2 इक्वल टू sin थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी एक प्रॉब्लम आगे सर, अभी प्रॉब्लम क्या है वो देखो, प्रॉब्लम क्या है उसको भूल जाओ, चलो भूल जाओ, हाँ भूल गए, ये x है ये y है, x और y का वैल्यू x प्लस और y माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे x माइनस होता है y पॉजिटिव होता है ना, ये साइड x माइनस होता है y पॉजिटिव होता है, वैसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव, राइट, दोनों नेगेटिव होता है, यहाँ पे x का पॉजिटिव और y का क्या होता है नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट, कहाँ पे लाई हो रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब 2 पाई ऐसा, ये π/2 इधर पाई, ये 3π/2 है ना, ऐसा जैसा लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया वैसा। अगर ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव आंसर है ना तो ऐसा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, सिंस ऐसा बोल सकते हो, सिंस x और y lies on फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है ना सर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, तो cos थीटा देखो, cos थीटा जो है ये हाफ कितना डिग्री है 60 डिग्री, मतलब π/3, राइट। तो इसको ऐसा कर सकते हो cos थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे हो रहा है ना तो 2π माइनस थीटा करोगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई हो रहा है, राइट, 2π प्लस थीटा करोगे तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2π माइनस थीटा कितना है π/3, राइट। अभी सॉल्व करो इसको, देखो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 6π माइनस π/3, तो देखो cos थीटा क्या हो जाएगा 5π/3, तो थीटा तुमको कितना मिल जाएगा 5π/3। तो सिर्फ cos थीटा को इसको नहीं लेना है, क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलो देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 3/2
कॉमा 3√3/2 सेम है यार, सेम है। वेट कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलो अगर बोर हो रहा है यार थोड़ा एंजॉय करो, बोर नहीं होगा है ना, लेक्चर में बोर नहीं होता। चलो सॉल्यूशन क्या करेंगे, खाना वाना खा लिया ना सब, यस खा लिया हम लोगों ने। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3/2। यहाँ पे बारिश बहुत हो रहा है यार, यस पुणे में है ना, पुणे में बारिश अभी बहुत हो रहा है राइट। तो पुणे में बारिश बहुत है ना, क्योंकि ये पुणे से हो रहा है। तो चलो सबसे पहले r का क्या करेंगे हम लोग, क्या फॉर्मूला है x² + y² ये तो एक फॉर्मूला है हमारे साथ। क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3/2 द होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना है 3√3 है ना, 3√3। तो क्या आएगा 3√3/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अभी देखो r इक्वल टू देखो वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना सर 9 होता है ना, अपन 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 अपन 2 का स्क्वायर कितना 4 राइट। अभी देखो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अपना 9/4 प्लस 9 से कितना 27 अपन कितना 4। तो देखो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आएगा 27 + 9 कितना होता है सर 36/4। अभी देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है सर किसका 6 का और ये 2 का, तो अपना क्या आएगा ये 2 का। तो देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो r का वैल्यू कितना मिल गया हमको 3। तो r मिल गया। अब क्या फाइंड करेंगे, थीटा के लिए बड़ा सिंपल क्या करोगे x इक्वल टू r cos थीटा। तो चलो x का वैल्यू कितना दिया है 3/2 r का वैल्यू दिया है देखो 3 दिया है इनटू cos थीटा। तो अभी मुझे ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2 * 3 इक्वल टू cos थीटा। तो देखो 3 3 कैंसिल बचा क्या हाफ। तो मुझे एक बार बताओ cos थीटा जो है हाफ कितने डिग्री का होता है सर, वो होता है π/3। तो इतना है अपना समाप्त। साइन का करोगे वही आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, समझा, सेम क्वेश्चन आएगा। तो अपना डायरेक्ट क्या मिलेगा, देयरफॉर बोल देना है लास्ट में कि द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3/π/3। तो चल इसी के साथ ये दो सब क्वेश्चन हम आज फिनिश कर दे। तो अगर यार डाउट हो तो बिंदास कमेंट करो, क्योंकि कमेंट जो सेक्शन है वो आपका ही, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो जितना हो सके उतना शेयर करो। क्लास 12 में कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आपको मिलेगा, डोंट वरी। अगर अभी तक आपने फिजिक्स नहीं देखा है तो रोटेशनल डायनामिक्स जाके देख लो, चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 2 महीने पहले अपलोड किया है, लेकिन अभी उसको भी हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे। तो डोंट वरी, तो जितना हो सके उतना आपको क्या करना है शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।